नमस्कार दोस्तों, आज आपको हिल ड्राइव पे लेके चलते हैं। एक छोटा ट्रिप रहेगा। तो पर्पस यही है कि बहुत सारे लोग जो गाड़ियाँ नहीं चला पाते हैं, तो उनके लिए एक कोशिश करी है हम लोगों ने एक मतलब वीडियो बनाने की, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है बस उसके लिए बनाया है। ये एक्चुअली उन लोगों के लिए जो नए ड्राइवर हैं हमारी तरह, तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। तो थोड़ा सा लगता है कि डर लगता है ना लोगों को पहाड़ों पे गाड़ी चलाते समय। तो चलिए देखते हैं किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, मेरे को भी बहुत डर लगता था यहाँ पे पहाड़ों में पहले चलाने में। तो मतलब गाड़ी को लिए हुए 5-6 साल हो गए थे, 6-7 साल, हाँ 5-6 साल। लेकिन गाड़ी दिल्ली में चला रहा हूँ, पूरा ट्रैफिक में चल रही है अच्छी सी, लेकिन जैसी बात पहाड़ों में ले जाने की आती तो मेरे को लगता था कि मैं नहीं चला पाऊँगा। एक डर सा लगता था ना। तो मैं अपने जब भी गांव जाता था, अपने कज़न है एक ड्राइवर है, उसको लेके साथ में चल देते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ है कि उसकी तबीयत गाँव में बहुत ख़राब हो गई। तो वो कह रहा है मैं तो गाड़ी चला नहीं पाऊँगा। मैंने ड्राइवर देखे लेकिन मेरे को मिला नहीं। तो उस दिन वो जो कज़न था उसने कहा कि वो साइड में बैठेगा और मैं चलाऊँगा। आप मानेंगे नहीं, वो पहला दिन था और लास्ट दिन था उस ड्राइवर के साथ। मतलब साइड में था वो, मैंने उसके बाद मेरी गाड़ी पे मैंने खुद ही गाड़ी चलाई। उसके बाद आप जब गाड़ी के अंदर होते हैं ना, तो देखो इसमें छोटा साइड में एक वीडियो मैंने लगाया है। जब आप बाहर से देखते हैं तो कितना डर सा लगता है कि साइड में खाई नज़र आती। लेकिन जब मैं ड्राइवर सीट पे होता हूँ तो आप देखो कि मुझे सिर्फ रोड के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। और पहाड़ों में मज़ा क्या है कि बहुत कम ट्रैफिक होता है, बहुत कम ट्रैफिक होता है। देखो ये वीडियो जो है बारिश के बाद का बनाया है। बेसिकली कल रात को बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, तो उसके बाद का वीडियो बनाया ये। और बहुत सारे पत्थर रोड पे आए हुए हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि बहुत बड़ा पत्थर रोड पे आया था, आप उसको देख लेना। मैं ये वीडियो वहीं तक का बनाऊँगा क्योंकि उसके आगे मैंने वो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जब देखा तो बहुत सारे पत्थर गिरे हुए थे। तो पर्पस यही था कि लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना है कि भाई बारिश के बाद आप जब जाते हो तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है ना। आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बस कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा कि देखो एक ड्राइवर की सीट पर जब आप होते हो तो आपको कुछ नज़र नहीं आता है रोड के अलावा। दूसरी चीज़ का सबसे ध्यान क्या रखना है कि अगर आप मतलब कोई भी ड्राइवर हो, आपको फोकस सिर्फ रोड पे ही होना चाहिए। आप साइड के नज़ारे मत देखने लग जाना। या कोई मुर्गा उड़ रहा तो उसको पीछे गर्दन मोड़ लिया आपने, जैसे ही गर्दन मोड़ोगे तो गाड़ी सीधा टक से सीधा दीवार पे लग जाएगी या साइड में लग जाएगी। ठीक है, तो पहले तो मतलब आलतू फालतू चीज़ें बाहर ज़्यादा देखनी नहीं है भाई। आपका फोकस, क्योंकि गाड़ी में जो ड्राइवर सीट के साथ जो बंदा बैठा है उसका ध्यान रखना है कि भैया ड्राइवर को सीधा ही देखता रहे। फैमिली के साथ जा रहे होते, ज़्यादातर लोग फैमिली के साथ जाते हैं ना, तो भैया आपकी ज़िम्मेदारी है रोड पे देखने की। क्योंकि सेकंड चांस नहीं है पहाड़ों में। कोई गलती का ये नहीं हो सकता कि आपने किसी गाड़ी में ठोक दिया, लड़ लिया और आपने ठीक ठाक हो गया, निपट गया, पैसे जो दे दिए। नहीं, सेकंड चांस ही नहीं है। अगर गाड़ी नीचे गई तो नीचे गई, उसको कोई दूसरा मतलब है ही नहीं कुछ उसका, मतलब रिवर्स कर ही नहीं सकते उसको। या जैसे दिल्ली में ठोक दी किसी रोड साइड में, फुटपाथ पर चढ़ा दिए, यहाँ फुटपाथ पर चढ़ ही नहीं सकते गाड़ी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है फुटपाथ ही नहीं है, क्या चढ़ाओगे गाड़ी। तो अपनी गाड़ी लाने का ये पर्पस भी होता है कि देखो जहाँ मर्जी रोक लिया आपने। जब थोड़ा सा नज़ारे देखे, जैसे यहाँ पर देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा था, यहाँ लगाई मैंने गाड़ी साइड में, और यहाँ से जो व्यू बन रहा था ना, मतलब बहुत अच्छा बन रहा था। मैंने यहीं की अपना जो YouTube जो प्रोफाइल पिक्चर लगाई है, यहीं की लगाई है मैंने, इसी जगह की। बच्चे लोग कहने लगे फ़ोटो खिंचानी, हमने कहा खिंचा लो फ़ोटो भैया। ऐसा लग रहा है कि देखो कितनी हाइट में है कि वो सामने के पहाड़ सारे नीचे नज़र आ रहे थे। आप चलते हैं। देखो आपने क्या करना है कि रोड पे जब देखते हो ना, तो अपनी साइड दबा के रखनी है। अपनी साइड आपकी लेफ्ट होती है। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं ना, कितनी मुश्किल से, मतलब हमने लगा निकलेगी नहीं निकलेगी। अगर निकलनी होती तो मैं कैसे निकालता इसको। बड़े बड़े पत्थर है, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे।
तो चलो यहाँ से तो साइड हो गई, गाड़ी मैंने निकाल दी जैसे तैसे करके। कोई शायद किसी ने आया होगा, किसी ने साइड कर दिए होंगे पत्थर, इसलिए साइड में ऐसे पत्थर है वो। देखो कितनी हाइट पे हम लोग नीचे देख रहे हैं ना, बादल भी कितना नीचे नज़र आ रहे हैं हमसे। वो कोहरा है बेसिकली, लेकिन कितना नीचे नज़र आ रहा है। हम बहुत हाइट में हैं इस टाइम। तो जब आप अपनी साइड में ही देखो, पूरी रोड खाली है, तो फिर भी आपको रोड के बीच में नहीं चलना है, क्योंकि मोड़ होते हैं ना, मोड़ में कुछ भी पता नहीं चलता है कि सामने गाड़ी है या नहीं है। आप अपनी साइड रखो, सिर्फ कुछ नहीं होगा, अपनी साइड रखेंगे। अब जैसे पत्थर है बड़े बड़े, थोड़े ध्यान से चलाएं बस। और बरसात के टाइम में कोशिश करना है कि थोड़ा सा जल्दी, मतलब थोड़ा सा लेट निकलें, क्योंकि रोड पे दिक्कत आएगी तो आपके साथ बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए होंगे, आप अकेले नहीं होंगे। क्योंकि गाड़ियाँ तो चलती रहती है ना, सुबह 3-4 बजे से गाड़ी चालू हो जाती है, तो लेकिन वो काफ़ी दूर गैप में, मतलब ऐसे होता है कि पास नहीं कर रही होती है। कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और ये हर मौसम में नहीं आता, बरसात के टाइम में ही होता है। तो बरसात में टाइम में होता है तो लोग उसको मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि अपने साइड को ही गाड़ी दबा के चलनी। और एक बहुत जो मेरे साथ हुआ है कि जब मैं पहली बार गाड़ी लाया था, तो उसके बाद जो मैंने चलाया तो मुझे कुछ दिखा नहीं था, चलाता रहा और मुझे लगा ये तो दिल्ली से भी बहुत ईजी है गाड़ी चलाना, क्योंकि आपका अगल बगल कुछ, मतलब मैं ऐसा लगा मैं अकेले ही गाड़ी चलाऊँ। देखो मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ ना अकेले, ऐसा नहीं कि ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक है इस पर, लेकिन ऐसे मैं अकेले गाड़ी चला रहा हूँ। लेकिन ये सबके साथ होगा। पहाड़ों में गाड़ी चलाना इसीलिए आसान होता है कि आपको मतलब आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नज़र नहीं आएगा, इसलिए आसान होता है। अब ये बताइए, ये एक छोटी सी रोड है, यहाँ पे एक ही गाड़ी पास कर सकती है एक बारी में। ये जो छोटी रोड होती है, क्या होता है कि जो हाईवेज होते हैं उसके बाद जो फाइनल जो कनेक्टिविटी होती है गाँवों के साथ, वो छोटी छोटी रोडें होती है। तो ये जो रोड्स होती है गाँव की रोडें होती है। तो गाँव की रोड जनरली क्या होता है कि इतनी चौड़ी बनाते हैं कि एक गाड़ी निकल जाएगी उसमें से। तो या तो बस निकलेगी तो बड़ी मुश्किल से निकलती है आगे पीछे करके, लेकिन गाड़ी एक ही निकल पाती है। बनाया हुआ साइड में, लेकिन तो अगर 2 गाड़ी आ जाए तो आपको एक साइड, अगर मैंने बताया था ना पहले भी अपने वीडियो में बोला है कि अगर बाई चांस की बात है सामने से कोई गाड़ी और आपको डर लग रहा हो तो आप एक साइड में दबा देना, चिपका देना, मतलब चलाना मत, रोक देना। तो सामने वाला भाई है वो अपना भी आगे पीछे करवा के आपसे निकलवा लेगा। ड्राइवर लोग जो होते हैं ना वो करवा लेते हैं। और हॉर्न देते रहे, भैया देखो सामने से कट के बाद गाड़ी नज़र नहीं आई ना, इसीलिए ध्यान रखना है कि रोड साइड में देखना नहीं। देखो हमें सिर्फ इतना ही व्यू नज़र आता है जितना सामने दिख रहा है, उसके बाद नज़र नहीं आ रहा है। हल्का सा देखो, जहाँ पे आप देखो, यहाँ देखो आपको दिख रहा है गाड़ी नहीं आ रही ना, आपको लगेगा गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, वहाँ से नहीं दिख रही ना, तो गाड़ी आ सकती है। देखो यहाँ अब इस कट के बाद हमें क्या पता कि क्या, इसीलिए आपको अपनी साइड दबा के, लेफ़्ट साइड में दबा के चलना है कि हमें नहीं पता कि सामने से कौन सी गाड़ी आ जाएगी। हो सकता है ट्रक आ जाए, है ना। तो बिल्कुल देखो, जहाँ तक हमें पता लग गया वहाँ तक हम बीच में चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मोड़ आ रहा है हमें पता है कि आगे से, अब हमें आगे पता नहीं, आगे रोड दिख रही है तो हम बीच में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा बीच में चल रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मोड़ आएगा वो अपने को बिल्कुल बिल्कुल जितना एक्सट्रीम लेफ्ट में जाना है, मतलब आपको रास्ता छोड़ना है दूसरे वाले के लिए, ये सोच लीजिए कि बिल्कुल कोने में, अगर आप चाहते हो कि आपके हेडलाइट वगैरह ना फूटे तो आपको बिल्कुल साइड में दबा देनी है, बिल्कुल चिपका के। देखो है ना, अब पेड़ गिर गया था यहाँ पे तो बरसात में कल की। देखो बिल्कुल आपको साइड में, जहाँ पे आपको मोड़ आएगा बिल्कुल साइड में रखनी है, बाकी कोई देखे ना। मोड़ में क्या होता है, मोड़ में रोडें चौड़ी कर देते हैं, मोड़े जो होते हैं चौड़े होते हैं, इसलिए ताकि गाड़ी आराम से पास हो सके। सामने तो हमें दिख रहा है लेकिन साइड में, तो आपको बस ध्यान रखना है कि रोड पे ध्यान, मतलब इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका ध्यान रोड पे होना चाहिए, इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और क्या होता है दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम गाड़ी चला उतर रहे हैं ना, हम जब चढ़ रहे होते हैं तो गाड़ी क्या होता है उठ रही नहीं होती, तो हम गियर को कम कर देते हैं तो उससे उठ जाती है। अगर आपका गियर तीसरे चौथे में तो आपकी गाड़ी उठेगी नहीं, वो कहेगी भैया या तो सेकंड में लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर हाइट आ जाएगी तो आपको फर्स्ट में ही उठानी पड़ेगी। लेकिन जब हम नीचे को उतर रहे हैं तो नीचे में तो ऐसा कोई बाउंडेशन होता नहीं। नीचे में होता क्या है कि हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जाती है और हमें पता नहीं चलता, क्योंकि देखो जब सीधा सीधा जा रहे हैं तो हमारी को स्पीड ना बढ़ती चले जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, अचानक से गाड़ी आ जाए या मोड़, बड़ा वाला मोड़ आ जाए। जो छोटे मोटे मोड़ तो चलो एक हाथ से
घूम के निकल जाती है गाड़ियाँ। देख रहे हैं पत्थर कितना चोंच निकली हुई है उसकी, ये ऊपर से आए। एक्चुअली पहाड़ों में ना जो आप देखोगे जो हेडलाइट लोगों की फूटी होती है ना एक साइड से, इसीलिए होती है क्योंकि दोनों ना मोड़ पे ध्यान नहीं रखते, तो उनकी आगे का जो हिस्सा वो टकरा जाता है। ये रोड में इतने बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं बरसात से, और ये आते रहते हैं। ये देखो, अब ये पत्थर इतने सारे आ गए थे तो उठवाने पड़ते हैं ना, निकलवाने पड़ते हैं वहाँ से, कैसे हटाएंगे। पहाड़ों में कई बार ना गाड़ी से उतर के भी कुछ पत्थर भी उठाने पड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार कोई जंगली जानवर ऊपर से पत्थर उनके लग के गिर जाता है, रोड पे आ जाता है, वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो कई बार आपकी गाड़ी को नुकसान होता है ना। आपको लगता है गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन कई बार होता है नीचे फंस जाता है पत्थर, तो वो दिक्कत आती है। तो आप कोशिश करो कि थोड़ा पत्थरों को साइड कर दो, तो ऐसे ही चलता है। बाकी आप मौसम तो देख ही रहे हैं ना, पहाड़ों में ये मौसम तभी नज़र आएगा जब आप गाड़ी चला रहे होंगे, कि जहाँ मर्जी रोक दिया गाड़ी, जब मर्जी चलती है, खाना है कुछ पीना है, आप आराम से रोड साइड में लगा के खा पी सकते हैं, पिकनिक के तो मना सकते हैं। तो ये तभी होगा जब आप चलाएंगे बिना डरे। आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो ये बेसिकली ये इंकरेज करने के लिए ये है कि अगर आपको गाड़ी है आपके पास और आप आना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं आने की, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं डर के मारे या डर लग रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो है कि भैया आप देखो, हम भी आप ही की तरह थे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस आपको ध्यान रखिए रोड पे, तो आप कुछ नहीं होगा। आप रोड में अब ये देखो, ये कैमरा मैंने डैशबोर्ड पे लगाया बिल्कुल अपने स्टीयरिंग के साथ में, तो जो व्यू मुझे दिख रहा है वही आपको दिखेगा गाड़ी चलाते समय, क्योंकि विंडशील्ड है, देखो विंडशील्ड देखो आगे, आपको बिल्कुल उतना ही नज़र आ रहा है, दोनों के बीच में ही दिख रहा है ना। आपको रोड कहाँ दिख रही है? नीचे खाई दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है ना खाई। हाइट ऐसे नहीं कि हाइट नहीं है, बहुत हाइट है, देखो ना नीचे बादल देखो, सारे के सारे ये बादल नीचे हैं, ये सारे के सारे, वहाँ बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही होगी। देखो ये नीचे हैं, देखो कोहरा भी आ गया ऊपर, जो कोहरा अभी दूर दिखा रहा था ना आपको, वो ऊपर की तरफ आ गया है ना। मस्त। कौन कहेगा कि गर्मियों के टाइम में भी ऐसा मौसम होता है? ये मौसम होता है अगस्त, जुलाई अगस्त में, कि कोहरा आ रहा है, बादल आ रहे हैं, हट नहीं रहे हैं, अंधेरा सा नज़र आ रहा है, ये सब बढ़िया ऐसा मौसम हो जाता है। तो वही दो, फिर से वही एक बार रिपीट करते हैं, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो भैया गाड़ी चलाते समय सब ध्यान रोड पे ही होना चाहिए, साइड में आपको कुछ नहीं देखना है। कई बार जंगली जानवर दिखते हैं, गर्दन मुड़ती है, नहीं मुर्गे नज़र आएंगे, जंगली मुर्गे वगैरह, वो तब भी वो भी नहीं देखना है। नीचे मौसम अच्छा सा होगा वो भी नहीं देखना है, ड्राइवर के लिए नहीं है ये मौसम जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये मौसम है नहीं ड्राइवर के लिए। दूसरा, आपने साइड को ही हर मोड़ पे अपनी साइड पे गाड़ी को दबा लेना, जितने भी मोड़ आएंगे, जब तक जैसे आपको यहाँ पर रोड क्लियर नज़र आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मोड़ आएगा तो आपको रोड के साथ चिपकानी है, अपने बिल्कुल बिल्कुल टच करनी है, ऐसा लगेगा बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में दबाना है। लेकिन ध्यान रखना कि साइड में गड्ढे होते हैं। क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वो पता लग जाता है गाड़ी गड़ करती है तो पता लग जाता है कि वहाँ पर आपकी रोड साइड में चले गई, लेकिन ये जो 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 लाइन दिख रही है लेफ्ट वाली, उसके बाद ना पहाड़ों में क्या होता है, ये गड्ढे होते हैं जो पानी बहने के लिए, तो वो बहुत गहरे गड्ढे होते हैं, मतलब काफ़ी होता है, कई बार 1 फुट तक होता है नीचे, तो एक बार टायर फंस गया तो फिर निकालने में भी दिक्कत आती है ना। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल रगड़ दो उसको दीवार पे, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना कि एक गाड़ी के लिए जाने के लिए जगह बचे। ये हो गया। इसके बाद जब हम नीचे की तरफ चलते हैं, उतर रहे होते हैं, तो हमारी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने सेकंड या थर्ड गियर से ऊपर ना गियर रखें। हो सके तो उतरते समय बिल्कुल उतार है तो सेकंड गियर पे ही गाड़ी उतारें, है ना। बहुत ज़्यादा ढलान दिख रही है तो फर्स्ट गियर पे ही रख लें गाड़ी, अगर आप नए ड्राइवर है तो। उससे क्या होगा, गाड़ी खुद के कंट्रोल में चलती है, वो आपका उसमें कंट्रोल नहीं होता, गाड़ी अपने कंट्रोल से ही हो जाती है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है, आपके भी कंट्रोल में गाड़ी रहती है। जब वो अपने कंट्रोल में रहती है तो आपके कंट्रोल में भी गाड़ी रहती है। और हर मोड़ों पे हॉर्न देते हुए चलें, जितने भी मोड़ आएंगे हॉर्न, ये पर्पस यही है कि लोगों को पता चलेगी कि हाँ गाड़ी आ रही है वहाँ पे। तो
कोई भी जो गाड़ी चलाना चाहता है वो आराम से चला सकता है। हमारे रास्ते तो थोड़े पतले हैं, लेकिन जैसे कोई हिमाचल की तरफ जाना चाहता है, कुमाऊँ, जो नैनीताल वगैरह जा रहे हैं, वो चार धाम यात्रा में जाना, वो रोड तो बहुत चौड़ी है। अगर आप उसमें जा रहे हो तो आपको तो टेंशन ही नहीं लेनी, आप आराम से जा सकते हो, वहाँ पर घबराने की भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो हमारे रास्ते थोड़े पतले हैं उत्तराखंड की तरफ वाले, इधर वाले, क्योंकि ये हाईवेज़ के बाद हमारे गाँवों की कनेक्टिविटी के लिए है। तो जो गाँव की कनेक्टिविटी के रास्ते होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, पतले होते हैं। उसमें क्योंकि इतने लोगों की ट्रैफिक नहीं होता है, तो इसलिए कम वैसे बनाया जाता है, ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि गाँवों की ज़मीनों से गुजर रहे होते हैं, तो इसलिए उतना ही ये लेते हैं, उतना ही कम चौड़े बनते हैं ये सारे के सारे ना। अगर ये हाईवे पे होता तो शायद ये डबल होता ये, जैसे चार धाम यात्रा है, या जैसे अभी आप पौड़ी क्या बोलते हैं, दिल्ली पौड़ी जो हाईवे बन रहा है, और जितना चौड़ा बन रहा है, आप देखिए ना, गुमकाल वाला वीडियो देखना आप मेरा, अभी कितना काम चल रहा है उस पर, आप उसमें देख के पता लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा होगा, और थोड़ा सा पर्पस भी सॉल्व हो जाए तो ठीक है। अगर थोड़ा सा डर निकलता है मन से और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो ठीक है, इतना कर सकते हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो फिर से आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है हर बारी की तरह कि बहुत कम टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, बहुत कम टाइम लगता है। बटन साइड में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना, उसको क्लिक ही करना है बस, क्योंकि अभी पर्पस सब्सक्राइबर बढ़ाने का है। एक बार बढ़ जाएंगे फिर हम भी और मतलब बढ़िया वीडियो बनाएंगे। अब वीडियो तो कोशिश मतलब तब हम सीख चुके होंगे शायद, जब तक सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। हम कोशिश तो कर रहे हैं सीखने की, गैजेट वगैरह भी ले ही रहे हैं, माइक भी ले ही लिया है, ऑलरेडी का माइक लिया है, तो वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसका भी एक रिव्यू बनाया है, तो देखते हैं बाकी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम है, वो भी बतानी है कि भाई मोबाइल वो कैमरों से तो कनेक्ट ही नहीं होता, वो सिर्फ फ़ोन से कनेक्ट हो रहा है। तो देखते हैं आगे। मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो रखा था, ये रात को बहुत तेज़ बारिश आई। देखो जगह जगह में पत्थर गिरे हुए हैं, जगह जगह में बहुत पत्थर गिरे हुए हैं। तो मैंने बताया ना, आप थोड़ा सा लेट निकलोगे तो अगर आप थोड़ा सा लेट निकलोगे तो आप अकेले नहीं रहोगे रोड पे, है ना। तो आपके लिए हेल्प के लिए बहुत सारे लोग रहेंगे। यहाँ पे पत्थर गिर गया बहुत बड़ा सा, देखो इतना बड़ा पत्थर गिरा हुआ है ये कोशिश हमने बहुत करी थी इसको फोड़ने की, तो कर लिया था हम लोगों ने, इसको साइड कर दिया था। हमें कम से कम यहाँ पे हमें 1 घंटा लग गया था इस पत्थर को साइड करने में। और देखो हम ही लोग थे सारे के सारे, और तो कोई था नहीं, तो हमें ही करना था, जो करना था खुद ही किया हम लोगों ने। कोई किसी की है, देखो दिल्ली में होता तो शायद हम छोड़ के साइड दूसरा रास्ता पकड़ लेते, लेकिन गांव में ऑप्शन नहीं होता ना। अब हमें हटाना ही था इसको, हमने इसको हटा के साइड किया, लेकिन हमसे हिलानी है तो बहुत देर लग गई थी इसको, इतने सारे लोग थे तो हिला ही नहीं किसी से वो। अब बड़ा पत्थर था ना, एंगल भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो फिर से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप हमारा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ठीक है। फिर इससे आगे की वीडियो यहाँ से दूसरे वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, तो ये वीडियो यहीं पे ही ख़त्म कर देंगे हम लोग। तो फिर देखेंगे, एक जब दोबारा से ट्रिप होगा तो एक अच्छा सा वीडियो दोबारा से बनाएंगे आप लोगों के लिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए मतलब आप लोगों का थैंक यू। और आप लोगों से काफ़ी सपोर्ट अभी मिल रहा है, देख रहा हूँ मैं, मेरे भी 250 सब्सक्राइबर होने को है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में भी कम से कम 8-10 तो आ ही जाएंगे। तो ये वीडियो अभी बिल्कुल ख़त्म पे है, मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि यहाँ के बाद हमारा दूसरा वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखा है, तो डबल वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं है। तो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।